हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का फोर्थ पार्ट है। पहले 3 पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फोर्थ। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोडिंग बाय सब्सटीट्यूशन। इसमें हम 4 तरह का देखते हैं। कौन कौन सी 4 तरह की कोडिंग्स होती हैं? सबसे पहले होता है जहां पर आप इस कॉल्ड से रिप्लेस करते हैं, मीन्स, आर और इस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड का अलग चलता है, जो रिप्लेसमेंट है बहुत सिंपल होता है। मीन्स और आर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इन तीनों का एक जैसा सा ही होता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल करने से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर। इसका मतलब क्या है? जो कुक है उसको बटलर कहा जाता है। मतलब जब आप पुकारेंगे बटलर तो कौन चलकर आएगा? कुक चलकर आएगा। कुक को क्या कहकर पुकारते हैं? बटलर कहकर पुकारते हैं। कुक कुक ही है, लेकिन उसको क्या कहकर पुकारते हैं? बटलर कहकर पुकारते हैं। बटलर को मैनेजर कहकर पुकारते हैं। मैनेजर को टीचर कहकर पुकारते हैं। टीचर को क्लर्क कहकर पुकारते हैं। तो टीचर को क्या कहकर पुकारते हैं जी? क्लर्क कहकर पुकारते हैं। और क्लर्क को आप प्रिंसिपल कहकर पुकारते हैं। सो हु विल टीच इन द क्लास? तो जी पढ़ाता कौन है क्लास के अंदर? टीचर पढ़ाता है। और टीचर को क्या कहकर पुकारते हैं? क्लर्क कहकर पुकारते हैं। तो क्लास के अंदर कौन पढ़ाएगा? क्लर्क पढ़ाएगा। पहली बात तो ये रही। अब अगर मैं इसमें से कॉल्ड काट देता हूं तो ये सिचुएशन या ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा? यहां से देखिए, मैंने इसमें से कॉल्ड काट दिया हर जगह से, तो क्या होगा? अब पढ़िए इसको। कुक इज बटलर। जो कुक है वो क्या है? बटलर है। यानी जब जब आप कुक की बात कर रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? बटलर की बात कर रहे हैं। कुक जो है वो क्या है? बटलर है। मतलब अगर आप कुक को बुलाएंगे तो कौन आएगा? बटलर आएगा। बटलर इज मैनेजर। बटलर जो है वो कौन है? मैनेजर है। मैनेजर इज टीचर। मैनेजर क्या है? टीचर है। टीचर इज क्लर्क। क्लर्क इज प्रिंसिपल। तो हु विल टीच इन द क्लास? टीचर विल टीच इन द क्लास। एंड हु इज टीचर? मैनेजर। तो क्या है? मैनेजर इज टीचर। मैनेजर क्या है जी? टीचर है। अब जब आप मैनेजर को बुलाते हैं तो कौन आता है? टीचर आता है। तो सेकंड वाले केस में आंसर क्या होगा? मैनेजर। तो ये कॉल्ड और इज का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। इज कॉल्ड है तो आंसर क्या बनेगा आपका? क्लर्क बनेगा। ठीक है, अगर यहां पर इज कॉल्ड होगा तो आंसर क्या बनेगा आपका? क्लर्क बनेगा। इज कॉल्ड के केसेस में अगर केवल इज होता तो आंसर क्या बनता आपका? मैनेजर बनता। इफ ओनली इज होता तो यहां पर सिचुएशन पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ आई इज कॉल्ड हैंड, आई को क्या कहा जाता है? हाथ कहा जाता है। हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड नोज, एंड नोज इज कॉल्ड टंग। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हेयर? तो सुनता किससे है आदमी? कान से सुनता है। और एंड ईयर इज कॉल्ड नोज। तो इसका मतलब क्या होगा जी? इस लैंग्वेज के हिसाब से वो किससे सुनेगा? नोज से सुनेगा, क्योंकि नोज का मतलब यहां पर क्या है? ईयर है। अगर इज कर देते केवल तो कैसे चेंज हो जाता है? एक बार इसमें भी देख लेते हैं फटाफट से, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। कॉल्ड काट दीजिए हर जगह से। अगर केवल इज होता, आई इज हैंड, हैंड इज माउथ, यानी जब आप आई की बात कर रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? हैंड की। जब आप हैंड की बात कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? माउथ की। जब आप माउथ की बात कर रहे हैं तो आप किसकी कर रहे हैं? ईयर। माउथ क्या है? वो ईयर है। तो उस केस में क्या होता? माउथ आपका ऑप्शन हो जाता। सही बोला है ना मैंने? एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। माउथ इज ईयर। मुंह जो है वो क्या है? कान है। और आदमी किससे सुनता है? कान से सुनता है। ईयर इज नोज। यानी अगर आप कॉल्ड हटा देते, ईयर इज नोज होता, तो इसका मतलब क्या होता? जो कान है वो नाक है। चलिए इसको देखते हैं। इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो। रेड को क्या कहा जाता है? येलो। वॉट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या हो जाएगा जी? येलो, क्योंकि रेड को क्या कह के पुकारते हैं? येलो कहकर पुकारते हैं। ठीक है, अब इसका एक वेरिएशन देखिए इस सवाल का। क्या है देन? कलर ऑफ ब्लड इज, कलर ऑफ ब्लड इज। अब इसमें क्या है? इसने मीन्स कर दिया। पिंक मीन्स ब्लू, यानी जब जब आप पिंक उठाते हैं या जब जब आप पिंक बुलाते हैं तो कौन आएगा? ब्लू कलर आएगा।
जब जब आप इस लैंग्वेज में पिंक की बात करते हैं तो किसकी बात हो रही है एक्चुअली में? नीले की, बिकॉज पिंक मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स वाइट, वाइट मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, ब्लैक मीन्स रेड। यानी कि यहां पर लाल कलर को क्या कहा जाता है? ब्लैक कहा जाता है। ब्लैक मीन्स रेड, काले का मतलब क्या है? लाल। तो खून का रंग क्या होता है? लाल, और लाल को यहां पर क्या कहते हैं? ब्लैक। तो खून का कलर क्या हो गया यहां पर? ब्लैक। अगर इज कॉल्ड वाला होता तो सिंपली, अगर इज कॉल्ड होता, मान लीजिए यहां पर लिखा होता इज कॉल्ड रेड, इज कॉल्ड ग्रीन, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाता? आपका ग्रीन बन जाता। ये सवाल अरिहंत पब्लिकेशन की किताब में है, उसमें इसका ऑप्शन ग्रीन दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका सही जवाब ब्लैक है, ऑप्शन नंबर डी। मैं आप लोगों को बता देता हूं, पेज नंबर 310 पर अगर कोई उस बुक को फॉलो करता है तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर डी है। If diamond is called gold, gold is called silver, silver is called ruby, ruby is called emerald, which is the cheapest jewel? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें सबसे सस्ता कौन है। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिल्वर जो है वो सबसे सस्ता होता है। सो डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, डायमंड को क्या कहते हैं? सोना, सोने को कहते हैं चांदी, चांदी को कहते हैं रूबी। तो सबसे सस्ता क्या हुआ? रूबी, क्योंकि चांदी को क्या कहा जाता है? रूबी। If oranges are called apples, bananas are called apricots, apples are called chilies, apricots are called orange, and chilies are called bananas, then which of the following are green in color? तो हरे रंग के क्या होते हैं जी? मिर्चियां होती हैं, चिलीज, एंड चिलीज आर कॉल्ड बनानास। तो क्या हो गया जी? बनाना हो गया उसका ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने जहाँ से लिया है, जिस वेबसाइट से मैंने एग्जाम्पल उठाया, वहां पर उन्होंने कॉल्ड नहीं लगाया हुआ, उन्होंने केवल आर लगाया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को कॉल्ड हटा देते हैं हर जगह से तो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर जो है वो बदल जाएगा। उन्होंने आंसर इसका बनाना ही टिक करा है, लेकिन वो आंसर क्या है? गलत है। ऑरेंजेस आर एप्पल्स, ऑरेंजेस क्या है? एप्पल है। ये पहले की तरह हो गया, शेफ इज कुक इज बटलर, ये उसी की तरह चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ऑरेंजेस आर एप्पल, संतरे जो हैं वो सेब हैं। यानी कि अगर आप संतरों की बात करेंगे तो एक्चुअली में आप किसकी बात कर रहे हैं? सेब की बात कर रहे हैं। सिमिलरली चिलीज आर बनाना, यानी कि अगर आप चिलीज की बात कर रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? केलों की बात कर रहे हैं। एंड एप्पल्स आर चिलीज, अगर मैंने यहां से कॉल्ड हटा दिया तो एप्पल्स आर चिलीज, यानी अगर आप एप्पल्स की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में आप किसकी बात कर रहे हैं? मिर्ची की बात, यानी चिली की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ग्रीन कलर किसका होना चाहिए? एप्पल्स का होना चाहिए। अगर मैं यहां पर आर, आर कॉल्ड को अगर मैं आर से रिप्लेस कर देता हूं तो इसका जवाब क्या बनेगा? एप्पल्स बनेगा। अगर कॉल्ड रहेगा तो इसका जवाब बनानास बनेगा। इस चीज को प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, आर और आर कॉल्ड के डिफरेंस को। अगर इसमें तब भी किसी को कोई डाउट रहता है, सो यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर एनी टाइम टू क्लियर योर डाउट, बट दिस थिंग must get cleared. So thanks for watching this lecture. Please like, share and subscribe the channel. ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पर यूपीएससी का कुछ कंटेंट अवेलेबल है, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।